तो आपके अपने YouTube चैनल ई ज्ञान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत है उनके बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में। मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत। यहां से देखिए, एक या दो प्रश्न है वो हमेशा ही उठाए जाते हैं, यानी इन सभी प्रिंसिपल्स को देखने के बाद हम अपना 1 या 2 नंबर है वो एकदम श्योर तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस सिद्धांत का नाम आता है उसका नाम है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसका है भी? थॉर्नडाइक का। किसका है? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। फिर बात करते हैं हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन की। क्रिया प्रसूत अनुबंधन की। क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था B.F. स्किनर ने। किसने दिया था? B.F. स्किनर ने दिया था। फिर देखिए, अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत है वो किसने दिया था? अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत। वर्दिमर कोहलर और कोफका के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था? वर्दिमर, कोहलर और कोफका के द्वारा दिया गया था। फिर हम बात करें अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। कौन सा? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत था वो पावलोव ने दिया था। किसने दिया था भी? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। फिर हम बात करें संरचनात्मक अधिगम की। किसकी बात करें? संरचनात्मक अधिगम की। संरचनात्मक अधिगम की जो थ्योरी थी वो दी थी ब्रूनर ने। किसने दी थी भाई? ब्रूनर ने। संरचनात्मक अधिगम की जो थ्योरी थी वो ब्रूनर ने दी थी। फिर हम बात करें क्रमबद्ध व्यवहार की। किसकी बात करें? क्रमबद्ध व्यवहार की। तो देखिए, क्रमबद्ध व्यवहार की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? C.L. हल ने दी थी। किसने दी थी? C.L. हल ने दी थी। C.L. हल है वो किसके? अभी क्रमबद्ध व्यवहार के जो थ्योरी है उसका सिद्धांत दिया था। देखिए, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन B.F. स्किनर का है। अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत वर्दिमर, कोहलर, कोफका का है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव का है। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसका है? ब्रूनर का है। और क्रमबद्ध व्यवहार है वो C.L. हल का है। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए त्रिअंशीय सिद्धांत। त्रिअंशीय सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। त्रिअंशीय सिद्धांत किसने दिया था? त्रिअंशीय सिद्धांत। त्रिअंशीय सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने। त्रिअंशीय सिद्धांत था वो गिलफोर्ड ने दिया था। फिर हम बात करें अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया था भाई? अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत दिया था कोहलर ने। किसने दिया था? कोहलर ने। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत है वो दिया था कोहलर ने। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का। क्रिया प्रसूत अनुबंधन B.F. स्किनर का। अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत वर्दिमर, कोहलर, कोफका का है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव का है। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत ब्रूनर का है। क्रमबद्ध व्यवहार का C.L. हल का है। त्रिअंशीय सिद्धांत है वो गिलफोर्ड का है। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत है वो किसका है? कोहलर का है। फिर देखिए
उसके बाद आता है शाब्दिक अधिगम। ठीक है, कौन सा आता है? शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम है वो है उसुबेल का। किसका है भाई? उसुबेल का। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत है उसुबेल का। प्रतिदृश्य सिद्धांत किसका है? प्रतिदृश्य सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया था? प्रतिदर्श का सिद्धांत दिया था थॉमसन ने। किसने दिया था? थॉमसन ने। प्रतिदर्श का सिद्धांत है वो दिया था थॉमसन ने। अब देखिए अनुकरण द्वारा अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? अनुकरण द्वारा अधिगम। अनुकरण द्वारा अधिगम। अनुकरण द्वारा अधिगम ये किसने दिया था भाई? अनुकरण द्वारा अधिगम का सिद्धांत दिया था हैगर्टी ने। किसने दिया था? हैगर्टी ने। ठीक है, इसके बाद देखिए चिन्ह सिद्धांत। ठीक है, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? चिन्ह अधिगम का सिद्धांत दिया था टॉलमैन ने। किसने दिया था? टॉलमैन ने। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत दिया था टॉलमैन ने। किसने दिया था भाई? टॉलमैन ने दिया था। ठीक है, अब देखिए अधिगम सूचना प्रसाधन। ठीक है, अधिगम सूचना प्रसाधन किसका है? रोजर्स। ठीक है, अधिगम सूचना प्रसाधन का सिद्धांत है वो कार्ल रोजर्स का है। ठीक है, अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत। अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत किसका है भाई? ठीक है, अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत है अब्राहम मैस्लो का। किसका है? अब्राहम मैस्लो का। अब्राहम मैस्लो का। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत किसका है? क्षेत्रीय सिद्धांत। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत। अधिगम का जो क्षेत्रीय सिद्धांत है वो कर्ट लेविन का है। किसका है? कर्ट लेविन का है। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कर्ट लेविन का है। और सामाजिक अधिगम हमें पता है किसने दिया था? सामाजिक अधिगम मोस्ट इंपॉर्टेंट। सामाजिक अधिगम कि बच्चा है वो समाज के द्वारा सीखता है। सामाजिक अधिगम दिया था अल्बर्ट बांडुरा ने। किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा ने। अल्बर्ट बांडुरा है वो किसके है भाई? सामाजिक अधिगम के। फिर देखिए संभावना सिद्धांत कौन सा है? संभावना सिद्धांत। संभावना सिद्धांत किसका दिया गया है भाई? संभावना का सिद्धांत है वो टॉलमैन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? टॉलमैन। ठीक है, टॉलमैन है वो संभावना सिद्धांत के जनक है। फिर देखिए शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन है भाई? शक्ति मनोविज्ञान के जनक। शक्ति मनोविज्ञान के जनक है वॉल्फ। शक्ति मनोविज्ञान के जनक है वॉल्फ। ठीक है, और धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत किसने दिया था? धारा प्रवाह स्पष्ट सिद्धांत। धारा प्रवाह और स्पष्ट सिद्धांत दिया था कैटल महोदय ने। किसने दिया था भाई? कैटल महोदय ने। ठीक है, और आत्म संप्रत्यय का सिद्धांत किसका? आत्म संप्रत्यय का सिद्धांत। देखिए आत्म संप्रत्यय सिद्धांत। आत्म संप्रत्यय का जो सिद्धांत है वो कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था भाई? कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया। कार्ल रोजर्स के द्वारा आत्म संप्रत्यय का सिद्धांत दिया गया। और जीवन अवधि उपागम किसके द्वारा दिया गया था? जीवन अवधि उपागम।
जीवन अवधि उपागम है वो इरिक्सन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था भाई? इरिक्सन के द्वारा दिया गया था। और शीलगुण उपागम किसके द्वारा दिया गया था? शीलगुण उपागम, शीलगुण उपागम है वो किसके द्वारा दिया गया था? मैस्लो के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? मैस्लो के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो सिद्धांत थे उनको हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अगर इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे तो ये जो सभी सिद्धांत है वो आपको एकदम सही तरीके से आपको याद हो जाएंगे और एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सिद्धांतों को बहुत ही आवश्यक है कि हम इनको कंठस्थ कर पाएं और एग्जाम में 1 से लेकर 2 नंबर तक हम प्राप्त कर पाएं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको और मिल सके और हमें मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।